बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कि वो ख़वातीन जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं, उनकी जो किस्त है वो कब आएगी और बच्चों का जो वज़ीफ़ा है वो कैसे लगवा सकते हैं। और उसके अलावा जो आगोश प्रोग्राम है या नशो-नुमा प्रोग्राम, इसमें कैसे जो है अपने वज़ीफ़ा या बच्चों के जो दूध के अखराजात हैं वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इसी पर आज बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी, अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार-बार मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हासिल करती है ख़वातीन, तो उनकी जो पेमेंट है वो अगले मंथ इंशाल्लाह जो 25 तारीख तक आ जाएगी। तो ये इस दफ़ा जो किस्त आनी है वो 8,750 रुपये उनको किस्त मिलेगी और बच्चों का वज़ीफ़ा इससे अलग है। तो जिन ख़वातीन को पहले वज़ीफ़ा मिल चुका है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो उनका वज़ीफ़ा तो ऑलरेडी मिलता रहेगा। तो वो ख़वातीन जो मसलन एक जगह से पहले बच्चे दाखिल थे, उन्होंने छुड़वा कर या आगे किसी स्कूल में दाखिल कर लिया है या ज़िला चेंज किया है, तो अगर वो कहीं और जाकर बच्चों को दाखिल करते हैं तो उनको अपने बच्चों की दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, अदरवाइज़ उनको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो पेफ के इदारे हैं, तो उन सब के बच्चों को ये वज़ीफ़ा मिलता है। क्योंकि एक ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है, एक वसीला तलीम प्रोग्राम। जो ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है वो सिर्फ़ छठी से 10वीं तक सरकारी स्कूल की लड़कियों के लिए है। जो वसीला तलीम प्रोग्राम है वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल ख़ानदान है उनके लिए है। तो उनमें तकरीबन पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के तमाम बच्चे आते हैं, वो कॉलेज में पढ़ते हों, सरकारी, प्राइवेट, पैफ के, सिर्फ वो रजिस्टर्ड स्कूल होना चाहिए। अगर अदरवाइज़ वो किसी लोकल या आम अकेडमी में पढ़ते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो अगर वो ख़ानदान जिनके कोई अगर ख़वातीन हामला हैं या उनके 1 माह से 2 साल के दरमियान या इस तरह के बच्चे हैं जो 2 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको गवर्नमेंट आगोश प्रोग्राम से जो फ़ंड दे रही है। जो लड़की के लिए 2500 और लड़के के लिए 2000 है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको आप अगर कोई ख़वातीन हामला है तो वो अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाएगी हॉस्पिटल में, जहाँ उसका चेकअप किया जाएगा तो उसको ये फ़ंड जारी किया जाएगा। अगर बच्चे हैं तो उसके लिए आपको जो महकमा सेहत की एक रसीद होती है, कार्ड होता है, वो साथ लेकर आपने जाना है। तो या उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पैदाइशी सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। तो उस पर बच्चे को 2000 और बच्ची को 2500 रुपये जो है वो भी 3 माह बाद, ये तमाम जो कि एक साथ होती हैं वो सामाही बुनियाद पर होती है, 3 माह बाद होती है। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं, और उसके अलावा जो सौदा सल्फ़ हासिल करते हैं यूटिलिटी स्टोर से, उस पर जो सब्सिडी दी जा रही है, तकरीबन चीनी 100 रुपये किलो, घी 380 रुपये किलो, दाल पर और चावल पर 25 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी, और जो आटा का थैला है वो तकरीबन जो मार्केट में 1200 का है वो 680 रुपये में 10 किलो का थैला जो यूटिलिटी स्टोर से आपको शनाख्ती कार्ड पर दिया जाएगा। वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल है, अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फ्रंट डेस्क कैंपिंग है नादरा के तावन से, वे तकरीबन हर ज़िला तहसील में मौजूद हैं, तो वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं वो ख़वातीन। तो जो साहिब हैसियत हैं या जिनके पास मसलन अपना घर है, कारोबार है, तो वो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी मंजूर नहीं होगी बल्कि मनसूख हो जाएगी। अगर आपने गलत बयानी की तो उसके बाद डेटा जो है गवर्नमेंट मुतलका इदारों को भेजती है, उसका डेटा इकट्ठा किया जाता है, जांच पड़ताल में रखा जाता है। तो अगर वो अहल नहीं होती तो उनको नहल किया जाएगा। तो इसलिए आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, सिर्फ जो हक़दार हैं वही जाएँ और वो उनको इंशाल्लाह उनका हक़ मिल जाएगा। वो अहल हो जाएंगे, उनको पेमेंट मिलती रहेगी, वज़ीफ़ा मिलता रहेगा, तो वो अहल है। अगर दूसरे जो लोग अहल नहीं, हक़दार नहीं, तो वैसे ही जाकर गलत बयानी करके कि वो किरायादार हैं या उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके शनाख्ती कार्ड पर जो जितने भी ख़ानदान हैं उनका डेटा लिया जाएगा, बैंक अकाउंट चेक किए जाएंगे, पासपोर्ट चेक किए जाएंगे, आपकी सीमा पर जो इजी पैसा जायज़ कैश आता है या बैंक अकाउंट पर लेन देन है या आपकी ज़मीन है, रकबा है, वो सब आपके जो सिस्टम है
वो जितने आप रजिस्ट्रेशन किसी गाड़ी की है तो वो सब शो हो जाती है, जिससे आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो हकदार हैं, गरीब हैं, अगर वो किसी के नाम, मतलब कोई ऐसे लोग होते हैं कोई जो अपने नाम चीज़ नहीं रखते, किसी और के नाम करवा देते हैं गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, तो वो जो हकदार गरीब है वो इन चीज़ों को अपने नाम से हटा दें। या ऐसी सिमें जो उनके नाम पर हैं लेकिन और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट का पैकेज लगवा रहे हैं, वो उनका हक मार रहे हैं, वो भी बंद करवाएँ, ताकि आपको इनकी जो लोग गरीब होते हैं, हकदार होते हैं, नाअहल हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो हकदार तो होते हैं लेकिन ऐसी चीज़ें उनके नाम पर होती हैं जो वो उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो और लोग उनके नामों पर चीज़ें निकलवा कर गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल या ईज़ी पैसा की सिम हो गई या नेट पैकेज वगैरह लगवा कर उनका हक मारते हैं। तो इसलिए आप अपनी ऐसी जो चीज़ें हैं अपने नाम से हटवाएँ और उसके बाद रजिस्ट्रेशन को है आपको इंशाल्लाह अहल किया जाएगा, और तमाम जो सब्सिडी है उसमें आपको जो इमदाद दी जाएगी, जैसे स्कूल का वजीफ़ा है और यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी है, उसके नशो नुमा प्रोग्राम है, इसके अलावा बग़ैर सूद के कर्ज़ा है जो अख़ुवत बैंक दे रहा है, तो इनमें आपको अहल कर दिया जाएगा।